आप नेता सौरभ भारद्वाज ने लॉन्च किया यूट्यूब चैनल बेरोजगार नेताजी। नमस्कार, मैं दीपिका। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली चुनाव के बाद बेरोजगार नेताजी नाम से अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल का लक्ष्य जनता से सीधे जुड़ना और उनके सवालों का खुले और पारदर्शी तरीके से जवाब देना है। बता दें कि बेरोजगार नेताजी यूट्यूब चैनल पर हर रोज नए विषय पर चर्चा होगी, जो लोगों को सौरभ भारद्वाज के साथ जुड़ने का एक इंटरैक्टिव स्टेज प्रदान करेगा। सौरभ भारद्वाज ने अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी साझा करते हुए बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है और हमारी जिंदगी तो पूरी तरह 180 डिग्री पर पलट गई है। ये कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है। साथ ही साथ मैं लोगों के सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। आप भी देखिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो। 8 फरवरी को जो चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है और हम जैसे लोग, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी जो है 180 डिग्री जो है पलट गई है। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं और बहुत सारे लोग इस बात को लेके प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ट्विटर पे भेज रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको इस बारे में बताऊं, एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है और कैसे कैसे बदलता है। साथ साथ आपके जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। तो जरूर आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का नाम है बेरोजगार नेताजी और आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि हमारे चैनल का नाम बेरोजगार नेताजी है। गुरुवार से मैं आपको अपने YouTube चैनल पर मिलूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी यात्रा के बारे में साझा करना चाहता हूं और आपके सवालों का सीधे जवाब देना चाहता हूं। यहां आप मुझे अपने सवाल भी भेज सकते हैं। बता दें कि बेरोजगार नेताजी YouTube चैनल पर हर रोज नए विषय पर चर्चा होगी, जो जनता को सौरभ भारद्वाज के साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने का एक मंच प्रदान करेगा। लोग अपने सवाल और सुझाव भेज सकेंगे, जिससे ये प्लेटफॉर्म राजनीतिक चर्चा के लिए एक खुला मंच बन जाएगा। बता दें कि बेरोजगार नेताजी चैनल पर पहला वीडियो गुरुवार को लाइव होगा, जो इस नई यात्रा की शुरुआत होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद कर उनका उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने सभी लोगों से पार्टी की भविष्य की रणनीतियों की जानकारी साझा की और उनके सुझाव भी लिए। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक तरफ हमारा लक्ष्य है सरकार बनाकर व्यवस्था ठीक करना, लेकिन हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बदलाव के लिए आए हैं। हमें खुशी है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को भी आज शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करनी पड़ रही है। ये बदलाव की शुरुआत है। हमारी लड़ाई सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों की सोच और उनकी प्राथमिकताओं को बदलना भी हमारे आंदोलन का हिस्सा ही है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत जनहित के अन्य क्षेत्रों में बदलाव करके दिखाया है। अगर भाजपा की सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो ये भी हमारी जीत ही होगी, क्योंकि हम खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत जरूरी मुद्दों पर परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अगर दूसरी पार्टियां अपनी परंपरागत राजनीति, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जाति और धर्म की लड़ाइयां छोड़कर इस दिशा में बात भी करने लगती हैं, तो इसे भी हमें अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। हालांकि अभी इसके लिए इस पर काम करना बहुत दूर की बात है। इसके बाद मनीष सिसोदिया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा।
अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहां से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा होगी। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बार दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खुलेआम पैसे, साड़ी और शॉल बांटे जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि उसे कुछ नहीं दिखा, पुलिस उनका साथ दे रही थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, लेकिन नतीजे जो भी है आज सबके सामने है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगले चुनाव में ये सारी गड़बड़ियां ना हो, इससे सीख लेते हुए अगले चुनाव में ये लोग फिर ऐसी गड़बड़ियां ना कर सके, इसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वो एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं जहां रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद करके उनका उत्साह बढ़ाया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।